सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। अभी आप सबके लिए एक स्टेटमेंट हो सकता है, बट भाई साहब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जो कि डेटा से निकला हुआ है। तो भैया आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर गेस नहीं करने वाले हैं कि सिल्वर का प्राइस 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, कितना होगा हमें मतलब नहीं है, और ना ही मैं मार्केट को इंप्रेस करने की कोशिश करूं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट और लॉजिक पर बात करेंगे। अब इसके ऊपर तो संदीप सर ने भी वीडियो बनाया, बट उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। वो क्या है, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसा ट्रूथ जो शायद आप सुन के अनकंफर्टेबल फील करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पर बैंक्स नहीं थे, एटीएम नहीं था, और भैया पैसा छापने का मशीन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस दुनिया में। यानी कि रोमन इंपावर, मुगल सल्तनत, उस टाइम के जितने भी राजा महाराजा थे भैया, ये लोग अपनी पूरी इकोनॉमी को सिल्वर के कॉइन्स पे चलाते थे। तो उस टाइम पर गोल्ड और सिल्वर दोनों करेंसी का काम कर रहे थे। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो उस टाइम पर सिल्वर का काम था इकोनॉमी को चलाना, और गोल्ड का काम था वेल्थ को स्टोर करना। आपने राजा और महाराजा वाली फिल्में देखी होंगी, उनके पास कितने सारे सोने चांदी हुआ करते थे। तो उस टाइम पर जिसके पास जितना सोना और चांदी हुआ करता था, लोग बोलते थे कि ये उतना ही धनवान है, यानी कि वेल्दी है। हालांकि वो ट्रेंड आज भी है। अगर आज हमारे पास सोना चांदी हो तो भैया हम भी वेल्दी कहलाएंगे, लेकिन आज हमारी औकात ही नहीं है सोना चांदी रखने की। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया उस टाइम पर सोना चांदी करेंसी हुआ करता था, आज मेटल बन गया। और फिर आई फ्लैट करेंसी, यानी कि पेपर मनी, जिसके पीछे कोई मेटल नहीं है, सिर्फ भरोसे का इंक है। और भैया इनके आने के बाद तो मुगलों वाला सिस्टम ही चला गया। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखो तो आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखेगा गोल्ड सिल्वर का रेशो। उस टाइम पर 1:10 या फिर 1:20 का हुआ करता था, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड 10 से 20 ग्राम सिल्वर के इक्वल हुआ करता था। और इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये दोनों मेटल उस टाइम पर रियल मनी हुआ करते थे। डिमांड नेचुरल थी लेकिन सप्लाई लिमिटेड थी। लेकिन जैसे ही ये आए पूरा सिस्टम ही बदल गया। गोल्ड को गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स ने रिजर्व बना दिया और सिल्वर को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर दिया गया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? आज 2025 में गोल्ड और सिल्वर का जो रेशो है वो है 1:80, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड में 80 ग्राम सिल्वर आएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताता हूँ, और मेरा आप लोगों से क्वेश्चन भी है, क्या गोल्ड ओवर वैल्यूड है या फिर सिल्वर अंडर वैल्यूड है? तो भैया मैंने जो रिसर्च करी है, मेरे अकॉर्डिंग गोल्ड ओवर वैल्यूड नहीं है। तो सर सच्चाई ये है कि गोल्ड की वैल्यू कभी बढ़ती ही नहीं है, बल्कि हमारी करेंसी गिरती जा रही है। आज देखो $1 90 रुपीज के इक्वल हो गया है। देखो इन्फ्लेशन जब इसकी परचेजिंग पावर को धीरे धीरे खाता है, तो भैया इस कंडीशन में बस एक ही चीज है जो बिल्कुल स्टेबल और पहाड़ जैसा खड़ा होता है, और वो है गोल्ड। और क्योंकि हम प्राइसेस को करेंसी में देखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि गोल्ड महंगा हो रहा है, बट होता इसका उल्टा है। करेंसी हमारी वीक हो रही होती है, गोल्ड नहीं बदल रहा होता है। अब यहाँ पर एक रियल ट्विस्ट आता है, और मैक्सिमम लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। देखो संदीप माहेश्वरी सर ने सिल्वर को प्रीशियस मेटल के कॉन्टेक्स्ट में समझाया, लेकिन इस पिक्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा अभी अधूरा है। भैया आज के टाइम में भी लोग सिल्वर को ज्वेलरी, कॉइन्स या फिर बर्तन के फ्रेम में देखते हैं, जैसे कि सिल्वर का रोल सिर्फ लॉकर तक ही लिमिटेड हो। लेकिन भैया आज के टाइम में सिल्वर इकोनॉमी के इंजन के अंदर घुस गया है। वो मेटल जो पहले सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू था, आज सिस्टम का पार्ट बन चुका है। और इस डिफरेंस को समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में सिल्वर सिर्फ प्रीशियस मेटल नहीं है भैया, ये इंडस्ट्रियल मेटल बन गया। अगर ग्लोबली देखा जाए तो सिल्वर की डिमांड 65 to 70% है, और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में एवरेज 25 to 50 ग्राम सिल्वर लगता है। सोलर पैनल सिल्वर के बिना एफिशिएंट हो नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई डेटा सेंटर में सिल्वर क्रिटिकल कंपोनेंट है। और भाई साहब इसका रीजन तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सिल्वर की इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, और इसको किसी चीप मेटल से रिप्लेस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मतलब जैसे जैसे फ्यूचर इलेक्ट्रिक, सोलर और एआई ड्रिवन होता जा रहा है, सिल्वर की डिमांड क्वाइटली एक्सप्लोड कर रही है। आज सिल्वर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर उसकी सप्लाई उतनी तेजी से नहीं हो पा रही। और ये सिर्फ इंडिया या फिर किसी एक देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया का यही सीन है। भाई साहब हर साल दुनिया में जितना सिल्वर चाहिए होता है उतना निकल नहीं पा रहा, इसलिए वर्षों से डिमांड सप्लाई से आगे चल रहा है। अब तो स्टॉक भी खत्म हो रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है सिल्वर माइनिंग। फॉर एग्जांपल मान लो कि आज सिल्वर की डिमांड बढ़ गई है, तो अब ऐसा नहीं है कि कल से सिल्वर की माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं भाई, सिल्वर की अलग से माइनिंग होती ही नहीं है। जब किसी दूसरे मेटल की माइनिंग होती है लाइक जिंक, कॉपर, तो उसके साथ में सिल्वर को भी निकाला जाता है। सिल्वर की अलग से माइनिंग नहीं होती है, इसलिए सालों से डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई हो ही नहीं पा रहा है। इसी वजह से जब सोलर, ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ती है, और लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी सिल्वर को बाई करने लगते हैं, जिससे कि सिल्वर की प्राइस ऊपर भागती है एकदम से। देखो सर, सिल्वर का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे, ये प्रेडिक्ट करना किसी के बस में नहीं है। बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि सिल्वर को चीप गोल्ड समझना सबसे बड़ी गलती है। देखो मार्केट को समझने वाले लोग ये नहीं देखते कि मेटल कौन सा है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, नहीं। वो ये देखते हैं कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी हो रही है और सिस्टम कैसा बना हुआ है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। बाकी डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है आपको समझ। बस तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बस जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट